उस रात मैं तुम्हारे घर पे मन्नत को मारने के लिए ही आया था, और जिसके साथ तुमने मुझे बातें करते हुए सुना था ना, वो कोई और नहीं, इबादत थी। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मन्नत को कैसे मारना है। और अगर तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। ये देखो, मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और सुभान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। आपकी बीवी इतनी शातिर है ना, उसने पता मुझे क्या बोला? वो बोलने लगी कि मन्नत के साथ एक किस वाला वीडियो बनाओ, और फिर मुझे बेचारी मन्नत के साथ एक फेक वीडियो बनाना पड़ा और उसको भेजना पड़ा। कैसा वीडियो? क्या बोल रहे हो तुम? ये वाला। निगार, तुमने एक बार मेरा और फरहान का दरगाह में वीडियो बनाया था, वो वीडियो मुझे दो जल्दी। नहीं अप्पी, ये गुनाह है, और इससे कोई गुनाह मैं फ्री में नहीं करती हूँ। बस 2000 वापस दे दो। फिलहाल के लिए सही है, भेजती हूँ वीडियो। बंद कर ऐसे, बंद कर। मुझे इस पे यकीन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। इबादत ऐसा क्यों करेगी? मन्नत इबादत की बहन है, उसे सबसे क्या मिलेगा? हाँ, अरे बड़े भाई, सिंपल है। वो जानती थी कि बचपन से आप मन्नत को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके पीछे बावले हो गए हो। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ऑफकोर्स इबादत ने ही बताया था मुझे। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे, और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी, ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो, और वो तुम्हारे से शादी कर ले। उसके बाद इबादत ने एक और अच्छी चाल चली, एकदम मस्त वाली। उसने मुझे बोला कि तुम मेरी बहन मन्नत को लेकर होटल में चले जाओ और एक चीज़ी सा वीडियो शूट करो। फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मेरा और मन्नत का चीज़ी सा वीडियो शूट किया। ताकि तुम्हारे घर वाले मन्नत से नफरत करना शुरू हो जाए, और इसके लिए उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। सब कुछ ठीक चला था, फिर पता नहीं कहां से वो अरमान का बच्चा बीच में आ गया, और उसको मेरे दोस्तों ने देख लिया और खूब पीटा उसको। उस टाइम भी मैंने उसको बचाया, और मैंने इबादत को बताया भी, और मुझे लगा कि इबादत मेरी हेल्प करेगी, पर वो बहुत शानी निकली। उसने यहाँ की लोकेशन अपनी अम्मी को भेज दी। इबादत का मैसेज आया, ये तो उसकी लाइव लोकेशन है रवि भाई। और तुम सब यहाँ आ गए, और सबके सामने वो अच्छी हो गई और मुझे बुरा बना दिया। बेशरम जलील शैतान, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहन को हाथ लगाने की? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। इतनी जल्दी भी क्या है? असली बाराती तो अभी आए। पढ़ जैसे। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो सुभान को पाना चाहती थी तो उसने घर वालों को सुभान और मेरी शादी के लिए कन्विंस क्यों किया? बोलो। अरे देखो, सीन ऐसा है कि तुम्हारी बहन ना एक नंबर की कंटाप बंदी है, समझी? उसका दिमाग ना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। वो एक तरफ से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को शादी के लिए मना रही थी, और दूसरी तरफ मुझे पैसे देके तुम्हें भगाने के लिए उकसा रही थी। उसको पता था कि सुभान तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। शादी के दिन तुम्हें भगाकर वो सुभान की नजरों में तुम्हें हमेशा के लिए गिरा देना चाहती थी। इसीलिए वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को शादी के लिए मना रही थी। तुम मानते हो कि तुम मन्नत को बदनामी से बचाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है सुभान, जल्द से जल्द मन्नत से शादी कर लो। लोगों का मुंह खुले उससे पहले ही बंद हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मन्नत मिल जाएगी।
और फिर एक बड़ा कांड हुआ, तुम शादी के लिए मान गई। काश मैं पहले ही समझ जाती कि सुभान ही मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुभान, ये लो, अपने हाथ से मुझे एक खजूर खिलाकर मेरा रोजा खोल दो और इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। और फिर इबादत मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें शादी के लिए अप्रोच करूँ, और फिर मैंने वैसा ही किया। मन्नत मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मन्नत। अगर मरूंगा भी तो तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगा। अरे मेरी तरफ से तो प्यार झूठा था। अरे सच्चा प्यार तो मन्नत करती थी ना मुझसे। मैं तो 2 दिन प्यार की मीठी बातें कर ली मन्नत से, और मन्नत मेरे प्यार में पिघल गई और शादी से पीछे हट गई। सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? मैं भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। अरे मन्नत हम दोनों के बारे में सबको बताना चाहती थी, पर मैंने और इबादत ने ऐसा करने नहीं दिया। ये भी हमारे प्लान का हिस्सा था। मुझे इबादत बार बार फरहान की याद दिलाती थी, उसका जिक्र करती थी। फिर जब मैं सबको ये बात बताना चाहती थी, मेरे और फरहान के बारे में बताना चाहती थी, तो अम्मी का या खानदान की इज्जत की दुआएं देकर मुझे रोक देती थी वो। इसके बाद शुरू हुआ मास्टर प्लान, एकदम दौलत की चाट जैसा मीठा और फितरत से जहर की तरह कड़वा। इबादत ने ऐसा प्लान बनाया कि मन्नत बीच निकाह में सुभान को छोड़ के भाग जाएगी। मन्नत अपने निकाह के दिन अपने बॉयफ्रेंड फरहान के साथ फरार हो गई है। ये सब इबादत ने किया। और क्या? अरे भाई बहुत चंट है वो। उसने मुझे बोला कि मन्नत को लेकर भाग जाओ। मैंने उससे बोला कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों करूं, तो उसने ना पैसे डबल कर दिए। फिर भी नहीं माना। फिर उसने मुझे ज्वेलरी का लालच दिया। उसने बोला कि मन्नत को बोलो कि अपनी अम्मी के सारे जेवर लेकर भाग जाए। मन्नत घर से तो भागी ही, अपने साथ सारी ज्वेलरी भी ले गई। मैं जेवर 1-2 करोड़ के थे। मैं वहां फिसल गया और मैं मन्नत को लेकर वहां से भाग गया। और उस दिन से मन्नत तुम्हारी नजरों में हमेशा के लिए गिर गई। आज से मेरा दिल उन तमन्नाओं का कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हें पाने की ख्वाहिश दफन होने वाली है। क्यों किया मन्नत सब मर चुकी मेरे लिए। वो ऐसा जताती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उससे पहले मुझे खुद बोला कि मन्नत को लेकर भाग जाओ, फिर खुद उसको रोकने का नाटक करने लग गई। और रवि चाचू, उनको भी मिला लिया अपने प्लान में। उस बेचारे बुड्ढे को उस बेचारे चाचू को पता भी नहीं था कि ये इबादत का प्लान है एक। उसने उनको भी नहीं छोड़ा था यार। इबादत बिल्कुल सच कह रही है। इबादत ने मन्नत को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। उसे ये शादी करनी ही नहीं थी भाभी। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, फिर उसको रोकने की, ताकि कल जाके अगर उसका ये प्लान सामने आ जाए ना, तो वो सबको बता सके कि भाई मैंने भी तो उसको रोकने की कोशिश की थी, तो मैं उसको कैसे भगा सकती हूँ। क्या पता सुभान को यकीन भी हो रहा है या नहीं। अच्छा एक बात बता, तूने निकाह से पहले इबादत को किडनैप किया ताकि वो मन्नत को निकाह से भागने से रोक ना पाए। बोल। अरे तुम ना भाई बाहर लंदन में रहे हो और यहाँ का ना पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग है। तो भाई सीन ऐसा था कि इबादत को उसकी अम्मी ने घर से निकाल दिया था। तुमको याद होगा, उसको कहा था कि जाओ जाके रवि चाचू के घर पे रहो। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। दुआ, ये तो क्या कह रही है? कहाँ रहेगी वो रवि भाई के घर में रहेगी। वो चाहती तो घर पे भी रहती। अरे इसीलिए तो हमने ये किडनैपिंग का ड्रामा किया था, और इसलिए तो हमने रवि चाचू को भी अपने साथ रखा था,
ताकि वो भी इसके गवाह रहे। और फिर तुम उसको बचाने के लिए आ गए और तुमने हम सबको मार के रवि चाचू और इबादत को बचा लिया। और तुम्हारी फैमिली को उस पर तरस आ गया। उनको लगा कि इबादत की जान खतरे में है और उसको फिर से घर पे वापस रख दिया उन्होंने। खुद सोचो बड़े भाई, इबादत उस दिन किडनैप हुई जिस दिन उसको घर से बाहर निकाला गया, और इबादत मुझे वहां लेकर गई जो लोकेशन ऑलरेडी मन्नत को पता थी। और ये सोचो ना भाई कि उस लोकेशन के बारे में मन्नत को कैसे पता चला जिस लोकेशन पे मैं इबादत को लेकर गया था। भाई वो ना बहुत बड़ी शानी चीज है, समझे? वो जानबूझ के मुझे उस लोकेशन पर लेकर गई जहां तुम आसानी से पहुंच सकते थे।